सतना जिले के स्थित उचेहरा तहसील में बौद्ध विहार धार्मिक स्थल अम्मा धम्मा बुद्ध विहार धने की भूमि का भू अर्जन के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के 1 महीने 1 दिन बाद यानी 27 मई 2025 से 28 जून 2025 को फिर प्रशासन ने ज़बरदस्ती जेसीबी मशीन से आतंक फैलाना शुरू किया है। 1 साल से प्रशासन ने एक नहीं सुनी, सिर्फ अपनी धुन बजा रही है। 100 की सीधी बात एक यह कि भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 21 में यह कि हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना भेजनी होगी, जो नहीं भेजी गई। दूसरा, भूमि अर्जन अधिनियम 2013 धारा 12 अंतर्गत कलेक्टर भू अर्जन द्वारा नियुक्त धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास मंडल 7 सतना द्वारा सर्वेक्षण किए जाने की सूचना नोटिस भूस्वामियों को 60 दिवस पूर्व भेजी जानी चाहिए थी, जो नहीं भेजी गई। और यदि भूस्वामी बाहर निवास कर रहा हो तो पत्रकार सूचना भेजें। भूस्वामी की मौजूदगी में ही सर्वेक्षण किया जाएगा। यदि वह निवास स्थान है तो कम से कम 7 दिवस पूर्व सर्वे की लिखित सूचना भेजनी अनिवार्य होगी, जो नहीं की गई। तीसरी बात यह है कि भू अर्जन अधिनियम 2013 धारा 11 अंतर्गत सार्वजनिक हित में छीनी जाने वाली भूमि का विवरण उल्लेख सहित राजपत्र में धारा 11 का प्रकाशन किया जाएगा, जो नहीं किया गया। चौथी बात यह है कि भू अर्जन अधिनियम 2013 धारा 41 की उपधारा 6 में उल्लेख है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की भूमि अर्जन करने से पहले मुआवजा का भुगतान किया जाएगा, जो नहीं किया गया। और दिनांक 6 अगस्त 2024 को भूमि में जेसीबी से अवैध अतिक्रमण कैसे किया गया, जिसकी एफआईआर थाना में दर्ज है। पांचवी बात यह है कि भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 4 उपधारा 1 में प्रावधान है कि प्रभावित गाँव की ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। सूचना के लिए घर घर डिग्गी पिटवाई जाएगी, जो नहीं किया गया। सरपंच का साफ कहना है कि हमें प्रशासन ने कोई सूचना नहीं दी है। अगली बात यह है कि भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 4 उपधारा में स्पष्ट उल्लेख है कि धार्मिक पूजा स्थल निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग 7 सतना मध्य प्रदेश द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है कि नहर धार्मिक स्थल से नहीं निकाली जा रही। फिर बौद्ध विहार के भीतर से नहर का अवैध निर्माण क्यों कराया जा रहा है? यह भारतीय संविधान की मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन है। अगली बात यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 का में प्रावधान है कि सरकार कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना किसी की ज़मीन नहीं ले सकती। अगली बात फिर यह है 8वीं की भूमि स्वामी बौद्ध धर्म अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय वर्ग से हैं। बौद्ध विहार धार्मिक स्थल की भूमि सामाजिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संस्थान की स्थापना के लिए आरक्षित भूमि है। उक्त भूमि पर अवैध नहर निर्माण करना भारतीय संविधान मौलिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 का उल्लंघन है। फिर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 अंतर्गत कलेक्टर को यह अधिकार है कि पूजा स्थल की भूमि को पृथक रखा जाना चाहिए। फिर किस आधार पर कलेक्टर इस भूमि का बलपूर्वक भू अर्जन कर रहा है? यह नियम कैसे बन गया कि किसी भूस्वामी को बिना सूचना व नोटिस दिए उसके ज़मीन से नहर का अवैध निर्माण किया जाए, और भूस्वामी के वहाँ मौका स्थल में पहुँचने पर अधिकारियों के पास बात करने पर उन्हें सीधे पकड़कर सीधे गाड़ी में बैठा दिया जाता है, बिना, यहाँ तक कि गांव के भी जितने भी लोग एकत्रित हुए और जनसामूहिक विरोध किया, उनकी भी बात को अनसुना किया गया। यहाँ हम बात करेंगे भूस्वामी जो कि भैया लाल चौधरी हमारे दादाजी हैं। मैं बात करके उनसे खुद ही पूछता हूँ, क्या आपको नहर के संबंध में कोई सूचना व नोटिस दी गई है? आपके पास आई है कोई नहर से संबंधित कोई सूचना व नोटिस? पहले तो नहीं आई। नहीं आई। और जब कल 28 जून को प्रशासन के उपस्थिति में मशीन के द्वारा ज़बरदस्ती अवैध निर्माण किया गया, जब आप अधिकारियों के पास गए उसे रोकने के लिए, तो आपके साथ क्या सलूक किया गया? हमारे ही तो एक गाड़ी में बंद कर देंगे मादर चौधरी, सीधे गाड़ी में बंद कर दिया गया। आपकी बात नहीं सुनी गई, है ना? इसको सीधे बलपूर्वक किया गया, एक गुंडे के तरीके से, दूसरा प्रशासनिक बल के तरीके से। गुंडा बुलाए रहा बौद्धर चो तब मारे खिलाने का। और कोई भी, यहाँ तक कि आपने गांव के लोगों को जोड़ा तो कोई किसी की बात नहीं सुनी गई, है ना? और सीधे आपके खेत के सीधे मतलब रौंद दिया गया मशीनों के द्वारा। अब हमारे बुद्ध विहार से कोल के ले जा वाले आ जाए, भाई कोल के ले जाए तो हमारे बैठ जाए, कौन है जवाबदार? हाँ बिल्कुल, यह बौद्ध विहार है, अम्मा धम्मा बुद्ध विहार धने पूरा, आप ये देख सकते हैं। ये जिसका प्रशासन बिल्कुल भी इसको नज़रअंदाज कर रहा है ना? इसको आप देख सकते हैं। ये पूरा ये भूस्वामी मतलब धार्मिक स्थल के लिए ही ये भूमि को दान एक तरीके से समाज को दिया है ना? तो इसमें अवैध तरीके से नहर का निर्माण किया जा रहा है प्रशासन के बल तरीके से। यहाँ तक कि जो भूमि अर्जन अधिकारी हैं
उनसे जब बात किया गया तो वो सीधे साफ बताया कि हम धार्मिक स्थल पर कोई भी ऐसे मतलब कि सहमति नहीं दिए हैं कि आप प्रशासन वहाँ पे जाए और खुदाई खनन करे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कल 28 जून को प्रशासन ने पुलिस प्रशासन बल के द्वारा ये पूरा खुदाई किया गया है, ये पूरा ज़मीन को रौंद दिया गया है। ये देख सकते हैं आप।